नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों। आज फिर मैं आपके सामने मौजूद हुआ हूँ एक नए मुद्दे के ऊपर, नए टॉपिक के ऊपर। और आज का स्पेशली टॉपिक मेरा उन छात्रों के लिए है या उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं ये फील करते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया। उनके अंदर एक आग लगी हुई है, एक जुनून है, और उस आग और जुनून के साथ वो अपने हर एक दिन को जी रहे हैं, लेकिन जो वो सोच रहे हैं वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि मैं खुद अपने लिए भी मैं सोचता हूँ कि मैं लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो अनएक्सपेक्टेड हो लोगों की नज़रों में। कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिसे देख के लगे कि हाँ, मैंने कुछ किया। समाज के प्रति कुछ करना चाहता हूँ, समाज के लोगों को कुछ देना चाहता हूँ, कुछ समझाना चाहता हूँ, लोगों की सोचों को जो है थोड़ा प्रभावित करना चाहता हूँ, परिवर्तन करना चाहता हूँ। सिर्फ समाज की सेवा जिसे हम कह सकते हैं। तो ऐसा ही एक जुनून मेरे अंदर लगा हुआ है और उसी जुनून के तहत मैं बहुत सोचता हूँ और मन में जो बातें आती हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आज मेरे मन में एक बात आई है कि जैसा कि हम लोग सोचते हैं कि हम जीवन में ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, और कहीं से हमें एक कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, वो रास्ता दिखाई दे जाए या कोई हमें गॉडफादर मिल जाए या कोई एक ऐसा ज़रिया मिल जाए जिस ज़रिए या रास्ते के चलकर हम अपने लाइफ में जो करना चाहते हैं वो अचीव कर सकें। और उसी के इंतज़ार में हम लोग रोज़ जो है उसके बारे में सोचते हैं और परेशान रहते हैं, बस इस उम्मीद में कि कभी वो दिन आएगा जहाँ मैं वो कुछ कर पाऊँगा। लेकिन ऐसा इसलिए भी नहीं हो पाता है कि कुछ खामियां हमारे अंदर भी होती हैं। जो खामी हमारे अंदर होती है तो उस खामियों के चलते हुए हम उस सपने को साकार नहीं कर पाते हैं, ये सपने को देर से साकार कर पाते हैं, या कभी हम सोचते सोचते सारी ज़िंदगी निकल जाती है लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। जिस तरीके से एक समय होता है, उस समय पर अगर हम नहीं समझे, हमें समझाने वाला कोई गुरु नहीं मिला, कोई दोस्त नहीं मिला, कोई भाई नहीं मिला, या हमारे माँ बाप ने हमें उस तरीके से गाइड नहीं किया जिस तरीके से किया जाना चाहिए था, तो आज भी हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके बैठे होते अपने जीवन में। क्योंकि हर आदमी अपने जीवन में अपनी सोच के साथ चलता है आगे, और वही सोच उसको जो है लोगों से अलग बना देती है। तो कुछ लोग जो है अपने जीवन में कुछ बन जाते हैं और कुछ जो है बहुत पीछे रह जाते हैं। जो पीछे रह जाते हैं वो एक समय निकलने के बाद महसूस करते हैं, फील करते हैं जब समय निकल जाता है कि काश वो समय हमें दोबारा मिल जाए, दोबारा जीने को मिल जाए, तो हम उस समय में को सुधार सकें, जो हमने गलतियां करी हैं उनको सुधार सकें, हमने जो काम नहीं किए वो काम कर सकें, जो कमियां रह गई हैं उनको पूरा कर सकें, तो हम भी कुछ ना कुछ जीवन में कर पाएंगे। क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। बाद में पछतावे के अलावा, सोचने के अलावा जीवन में कुछ नहीं रह जाता। कुछ लोग समय के साथ इंतजार करते हैं कि समय आएगा, बदलेगा तो शायद कुछ हो पाए, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है कि वो समय आएगा
आपके जीवन काल में या नहीं आएगा। और जब आएगा तब आप उस स्थिति में होंगे कि उस सब सपने को साकार कर पाए, जो सपने को आप लेकर जी रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि जब मैं भी एक स्टूडेंट था, तो जहाँ पर हम एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं और जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनमें हमेशा क्या होता है कि टीचर्स हो, चाहे गुरु हो, चाहे अपने दोस्त हो, चाहे हमारे फादर या मदर हो, उनके साथ जो है हमेशा जो उनका व्यवहार होता है उनके प्रति, वो अच्छा नहीं होता। हमेशा बच्चों का तिरस्कार करना, उनको नीचा दिखाना, उनको अंडर एस्टिमेट करना, बार बार ये कहना कि तुमने कुछ नहीं किया जीवन में, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। इन बातों का जब बार बार उस बच्चे को बोला जाए, तो उस बच्चे की पूरी मानसिकता जो होती है वो बदल चुकी होती है। वो चाहकर भी जीवन में कुछ नहीं कर पाता, बढ़ने की सोचता है, लेकिन उसके अंदर एक डर बैठ जाता है कि उसका जो है तिरस्कार किया गया है, उसको नीचा दिखाया गया है, वो किसी लायक नहीं है। हर कोई उससे यही बात कहता है, तो मैं कैसे ये काम कर सकता हूँ। यहाँ पर एक हमारा गुरु जो है वो एक मित्र के रूप में होना चाहिए, एक पिता जो है वो भी एक गुरु के रूप में होने चाहिए, और एक मित्र के रूप में होने चाहिए, जो हमें समय समय पे हमें ये सिखाते रहे कि बेटा आपको ये काम नहीं करना है और ये काम करना है। जिस तरीके से डॉक्टर हमारी नब्ज देखकर हमें ये बताता है, या हमारे टेस्ट करवा कर ये पता करता है कि हमें क्या परेशानी है, क्या बीमारी है, और उस बीमारी के अकॉर्डिंग हमें दवाई देता है, ठीक उसी तरीके से हमारे गुरु, हमारे पिता हमको भी जो है समय समय पर हमें देखते हुए हमें बताएं कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं, गलत करने का प्रभाव ये होगा, और इस चीज़ को अगर आप इस तरीके से करेंगे तो इसका प्रभाव ये होने वाला है। माँ बाप का फर्ज केवल इतना नहीं होना चाहिए कि हम केवल पैसा खर्च कर सकते हैं, बाकी काम तुम्हारा। पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, हम केवल पैसा खर्च कर सकते। ये शब्द कह देने से केवल माँ बाप की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। जिस तरीके से एक मिट्टी का बर्तन भी मिट्टी से खुद ही अपने आप में नहीं बन जाता, उसको बनाने के लिए कुम्हार को हर तरीके के मौसम को झेलना पड़ता है, उसकी केयर करनी पड़ती है उसको रूप देने के लिए। एक गुरु को भी उसी तरीके से मेहनत करनी पड़ती है और करनी चाहिए, और एक माँ बाप को भी मेहनत करनी चाहिए। उस बच्चे के अंदर इतना जोश भर दीजिए, इतनी हिम्मत भर दीजिए, उनकी समस्याओं पर आप जो है काम कीजिए कि उनकी आखिर कौन सी समस्या है, कि किस वजह से ये बच्चा जो है मेरा इस जगह बार बार फेल हो रहा है। उस पर अगर हम काम करेंगे तो डेफिनेटली ये मैं बता सकता हूँ कि आपको किसी का जो भविष्य है वो खराब नहीं हो सकता। सिर्फ अगर हीरे को ये पता होता कि मेरी कद्र क्या है, सोने को पता होती मेरी कद्र क्या है, तो उसे लेकर
कोई भी सुनार जो है उसकी कीमत तय नहीं करता। कोई भी पत्थर जो है हीरे के बराबर होता और कोई भी धातु सोने के बराबर होती नहीं। उसी तरीके से हर एक के अंदर एक खूबी है, उस खूबी को पहचानने का काम एक माँ बाप का, एक गुरु का होता है। उस खूबी को पहचानिए। जिस तरीके से पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, हर किसी का कद एक जैसा नहीं होता, हर किसी का रंग रूप एक जैसा नहीं होता, तो आप ये क्यों नहीं समझते कि सबके पास दिमाग भी एक जैसा नहीं हो सकता। कोई बच्चा किसी चीज़ को बहुत जल्दी से कैच कर सकता है और कोई बच्चा उसी चीज़ को कैच करने में काफ़ी समय लगा सकता है। यही तो माँ बाप का काम है, यही तो उनकी असली परीक्षा है, यही तो गुरु की असली परीक्षा है कि उस चीज़ पे काम करें कि समस्या है तो कहाँ पर समस्या है, क्यों इसे इस चीज़ में दिक्कत आ रही है। क्या कोई पत्थर अपने आप में मूर्ति बनकर तैयार हो जाता है? पत्थर तो पत्थर है, उसे तो बनाने वाले को रूप देना होता है, चाहे वो रूप किसी देवी देवता का दे दे या किसी पार्क में लगे स्टैचू का दे दे। ये तो बनाने वाले के ऊपर है। तो ये काम फिर हम लोग क्यों नहीं समझते, माँ बाप या एक गुरु, कि अगर हम किसी का तिरस्कार करेंगे, उसको अंडर एस्टिमेट करेंगे, तो उस बच्चे के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा। भाई बच्चा इसीलिए ही तो वो बच्चा कहलाता है कि उसके पास समझ नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, उसे किस रास्ते पे जाना है किस रास्ते पे नहीं जाना। आज का समय एडवांस हो चुका है, पहले के समय एडवांस नहीं था। पहले इंटरनेट और मोबाइल हर किसी के पास नहीं था, आज इंटरनेट और मोबाइल हर किसी के पास है। पहले इतना कंपटीशन नहीं होता था जितना कंपटीशन आज होता है। पहले इतने लोग बेरोजगार नहीं होते थे जितने लोग आजकल बेरोजगार होते हैं। उसके पीछे सिर्फ रीज़न एक ही है कि हमने उस बच्चे के अंदर वो काबिलियत नहीं देखी कि वो बच्चा क्या कर सकता है। हमने भी उसी को क्या को बनाने की कोशिश करी, उसको फोर्स किया तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, या फिर बिल्कुल ही कह दिया कि तुम्हें जो दिखे तुम करो, हम केवल पैसा दे सकते हैं, ट्यूशन का दे सकते हैं, स्कूल का दे सकते हैं, बाकी पढ़ना तुम्हें। अरे भाई ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। अगर हमें मूरत देनी है पत्थर को तो हमें उसके साथ लगना पड़ेगा। किसी मिट्टी को जो है बर्तन में तब्दील करना है तो उसको भी हमें उसके साथ लगना पड़ेगा, तभी उसको उसका असली रूप मिलेगा, चाहे वो पत्थर हो चाहे मिट्टी हो। एक उम्र होती है जिस समय बच्चा जो है अपने भविष्य को बना सकता है और वही उम्र होती है जो अपने भविष्य को बिगाड़ सकता है। अगर उसके पास समझ नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास ऐसे लोगों का अभाव है जो उसे सही समय पे सही ज्ञान नहीं दे रहे हैं, तो उस बच्चे का भविष्य तो खराब होगा ही होगा। ये तो हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दें कि उसकी काबिलियत पहचानें, उसकी परेशानी पहचानें और उसके ऊपर काम करें। हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, हर आदमी इंजीनियर नहीं बन सकता, हर आदमी जो है जज नहीं बन सकता, हर आदमी जो है एक साइकिल का पंचर जोड़ने वाला नहीं बन सकता। सबके अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटीज़ के ऊपर आपको काम करना है, उनका इंटरेस्ट जगाना है, उनके अंदर हौसला बढ़ाना है, उनकी हिम्मत बढ़ानी है। जो कुछ बन जाते हैं, जो कुछ अपनी लाइफ में समय से समझ जाते हैं, जिनको सही गाइडेंस मिल जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई आईएएस पीसीएस, कोई आपका जो है टीचर बन जाता है। टीचर भी कौन सा, गवर्नमेंट टीचर।
बाकी जो मिडिल के जो लोग रह गए, जो एवरेज वाले रह गए, वो कहीं ना कहीं किसी कंपनी में जो है प्राइवेट नौकरी कर रहे होंगे, अपनी अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी अपनी नॉलेज के हिसाब से काम कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें कमाना है। फिर समय के साथ ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार उसको अपने आप को जो है ढालना होता है। चाहता तो वो भी बहुत कुछ है करना, लेकिन चाह कर भी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास समय का अभाव है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, परिवार का जो है उसको देखना है। फिर आप उस बच्चे को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं कि तूने जीवन में कुछ नहीं किया? क्यों नहीं तूने कुछ करने की कोशिश की? कुछ क्यों नहीं सोचा? कहना बहुत आसान है, लेकिन मैं एक सत्य बात बता दूं, मैं एक पिता भी हूं और एक बेटा भी हूं, और मैं इस बात को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझता हूं, और मैं जानता हूं, मैं अपनी बात पे अटल हूं कि कोई बच्चा खुद से जो है खुद नहीं जानता कि उनका भविष्य किस में है, जब तक कि उसको गाइड नहीं किया जाए, उसको समझाया ना जाए, उसके अंदर की जो खूबी है उसको पहचाना ना जाए। उसी को आपको पॉलिश करना है, उसी को समझाना है, उसके साथ मेहनत करनी है। तभी आप जो है अपने सपने को अपने बेटे के अंदर या बच्चों के अंदर जो है देख सकते हो। सिर्फ पैसा खर्च कर देने से नहीं सपने को पूरा कर सकते। तो प्लीज़ सभी पेरेंट्स से, सभी टीचर से मेरा ये अनुरोध है कि अपने बच्चों को क्रिटिसाइज मत कीजिए, उनको नीचा मत दिखाइए, अपमान मत कीजिए, किसी के आगे झुठलाइए मत, इग्नोर मत कीजिए। वो बच्चा अंदर से बहुत टूट चुका होता है, और टूटी हुई चीज़ कभी जुड़ती नहीं है दोस्त। टूटी हुई चीज़ कभी जुड़ती नहीं है, वो सिर्फ फेंक दी जाती है, जो किसी के काम में नहीं आती। तो कोशिश कीजिए, हर पेरेंट्स और हर टीचर की ये कोशिश होनी चाहिए, हर बच्चे को जो है हमें आईएएस डॉक्टर की तरीके से ट्रीट करना है, कि उसे कुछ ना कुछ हमें बनाना है, कुछ ना कुछ करना है। इंटरेस्ट बच्चे का हो सकता है, लेकिन सबका बेस जो है वो एक ही हो सकता है। और बेस क्या है? सही दिशा में, सही रास्ते पर, सही समय पर सही डिसीजन लेकर आगे बढ़ें। अपनी एजुकेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि जिस फील्ड में हम जाना चाहें उस फील्ड में हम जा सकें। किसी भी बच्चे को उसके हाल पे मत छोड़िए। अगर बच्चे को उसके हाल पे छोड़ोगे तो उस तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि कोई मिट्टी खुद बर्तन बन के तैयार हो जाएगी। कोई हीरा जो है खुद ही अपने आप किसी अंगूठी का लगकर तैयार हो जाएगा। कोई सोना गलाकर खुद ही जो है एक अंगूठी की शेप ले लेगा, नहीं ले सकता भाई। उसको हमें लगना पड़ता है, उसको बनाने के लिए, उसको शेप देने के लिए। अपने बच्चों का हौसला बढ़ाइए, उन्हें हमेशा ये विश्वास दिलाइए कि वो जीवन में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आज का समय उनके साथ नहीं है, लेकिन एक दिन उनका समय उनके साथ ज़रूर आएगा, उनके पास ज़रूर आएगा। अपना प्रयास जारी रखिए और कोशिश को हमेशा बरकरार बनाते रहिए, और अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को दूसरों के साथ शेयर करते रहिए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।